90% मतलब पूरा वैसे 100% भी बोल सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें में प्रोटीन नहीं होगा। कुछ चीज़ें प्रोटीन वाली होती हैं, कुछ चीज़ें स्वाद बनाने वास्ते उसमें डालनी पड़ती हैं। अपने हाथ का ही वैसे ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि फ्रूट ब्राड सब्जियां वेजिटेबल वगैरह डाल के इन्हीं से बनाया गया नींबू मसाले का टेस्ट है जो है। बाकी इसमें अदर प्रोडक्ट कुछ नहीं टेस्ट वास्ते मिलाया गया कि मार्केट को कोई नुकसान हानिकारक वाला कोई सीन हो, ऐसा कुछ नहीं है। गुरूर होता है कि चलो अच्छी चीज़ लगाई, लोग बोल के जाते हैं कि यह चीज़ बढ़िया। तो इसलिए हम जब से जुड़े, इसके फ़ायदे पता लगे, लोगों का प्यार मिलता गया, तो मैं हम फिर इस चीज़ को छोड़ा ही नहीं। कम से कम कट्टू रेट से लेके थोड़ा ठीक ठाक रेट भी है अपने पास कि मतलब सारे बंदे पैसे से वैसे नहीं होते, कुछ लोग मेरे से भी थल्ले हैं। उसके अलावा हम फ्रूट चाट भी देने लगे हैं और पीनट बटर सैंडविच भी लगाते हैं जिनमें प्रोटीन होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਬੀਐਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जी मेरा नाम राहुल है। मैं यूपी कानपुर से आया हूँ, यूपी का रहने। राहुल जी, जैसे मैंने देखा आपकी जो आपने सेटअप लगाया हुआ है, तो मैं पंजाबी समझते हो ना, मैं पंजाबी में बात करता हूँ। बस बोलने में थोड़ी हाँ कोई बात नहीं, मैं पंजाबी 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 90% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 90% मतलब पूरा वैसे 100% भी बोल सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें में प्रोटीन नहीं होगा। कुछ चीज़ें प्रोटीन वाली होती हैं, कुछ चीज़ें स्वाद बनाने वास्ते उसमें डालनी पड़ती हैं। ऐसे ही तो बिना स्वाद के तो कोई चीज़ खाई नहीं जाएगी, इसलिए प्रोटीन से लेके खाने पे स्वाद भी बना रहे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ बनाई गई है कि स्वाद भी भरपूर रहे और डाइट की डाइट रह जाए। कोई इसमें वैसे म्यूनीस वगैरह कोई भी वैसी चीज़ यूज़ नहीं करी कि डेली यूज़ में नुकसान करे बंदे को। अच्छा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सारी अपने हाथ का ही वैसे ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि फ्रूट ब्राड सब्जियां वेजिटेबल वगैरह डाल के इन्हीं से बनाया गया नींबू मसाले का टेस्ट है जो है। बाकी इसमें अदर प्रोडक्ट कुछ नहीं टेस्ट वास्ते मिलाया गया कि मार्केट को कोई नुकसान हानिकारक वाला कोई सीन हो, ऐसा कुछ नहीं है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो ये तो मेहरबानी है, मेरे एक बड़े भरा सामान है, मैं तो उनको प्योर सामान मानता हूँ कि यहाँ के बिजनेस करते हैं हमारे सिटी कानपुर में। तो उनको ये चीज़ चंगी लगी कि मेरे शहर में वाहेगुरु की नगरी है, यहाँ पे खाने पीने का तो हब है, विदेशों लोग आते हैं खाने वास्ते, लेकिन हमारी चीज़ उनको बड़ी चंगी लगी कि ये चीज़ यार हमारे शहर में होनी चाहिए थी। ये उनकी कृपा है कि हमको सजेस्ट किया गया हमारे शहर में चलोगे, तो ऐसे उनकी राय लेके उनके माध्यम से मैं काम करने लग गया। तो ऐसे ही इधर आना हो गया हमारा। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा मुश्किल पड़ी लोगों को समझाना बुझाना, लेकिन बाद में पता लगा लोग ही ये चीज़ ढूंढते हैं, खाना चाहते हैं, लेकिन ये मिलती नहीं, क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ से मिलती है ना, कहाँ से मिलती, किसी ने बेची नहीं और किसी को खाने को मिली नहीं। जो खाने का शौकीन है अपना घरों बनाता है, घर पे ही खाता है। तो इसलिए हमारे आने से काफ़ी सहूलियत मिली। थोड़े दिन जानने पहचानने में, मुलाकात में टाइम लग गया, और फिर आप लोगों की कृपा से एक दो ब्लॉगर वगैरह आए, उनसे फिर वीडियो डली, भी लोगों ने देखा तो बड़ा पसंद किया। खैर 2 साल से प्लस ही हो गए हमको इधर, रिस्पॉन्स तो अच्छा मिला लोगों का। मतलब जिसने भी खाया कोई नहीं ये नहीं बोला कि मतलब चीज़ तुम्हारी ऐसी है,
और सारे यही पूछते हैं कि मतलब ये कहाँ से ख्याल आया इस तरीके का करने का। तो मैं कहा लाने का ख्याल किसी का था, बाकी हम कर रहे थे काफ़ी टाइम। हमारे बड़े भाई साहब 20-25 साल से ही काम कर रहे हैं ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਾਨਪੁਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ, कानपुर में यही काम करते थे सेम। बस ये है कि हमारे बड़े भाई साहब 20-25 साल से पुराने कर रहे थे। जब हम काम करने लायक हुए तो कंपनी वगैरह घूमते रहे सब जगह। तो उन्होंने कहा जब काम ही करना है तो 2 पैसे भी बटो, और काम ऐसा कि लोग ही भी कहेंगे कि क्या, मतलब लोग जितने भी खाएंगे तो ये भी कहेंगे क्या चीज़ लगाई है। सेहत का सेहत है और लोगों वास्ते चंगा भी है, स्वाद का स्वाद है, और एक तरह का बिजनेस भी है। तो मैं कहा फास्ट फूड में तो यार मेरे भी दिमाग में आया कि फास्ट फूड तो दुनिया बेच रही, हम कुछ थोड़ा हट के करें, क्योंकि लोग थोड़ा बोलते हैं तो और थोड़ा मन में चाव बढ़ता है कि नहीं यार ऐसी चीज़ लगाए हैं कि अपने आप में एक गुरूर होता है कि चलो अच्छी चीज़ लगाई, लोग बोल के जाते हैं कि यार चीज़ बढ़िया। तो इसलिए हम जब से जुड़े, इसके फ़ायदे पता लगे, लोगों का प्यार मिलता गया, तो हम फिर इस चीज़ को छोड़ा ही नहीं। तो टोटल हमें 7 साल तक हो गए, लगभग 2 साल इधर 5 साल उधर कानपुर में करते रहे। और ये बड़े भाई का आशीर्वाद ही समझो या कुछ भी समझो, वो अभी भी वहीं कर रहे हैं, हम इधर आ गए। हाँ बस। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ? नहीं, कुछ चीज़ें जैसे मुझे नहीं पता, पढ़े लिखे ये जहाँ पे भी लगाते हैं ग्राउंड है तो ऐसे पढ़े लिखे लोग आते हैं, क्योंकि जितने पढ़े लिखे ज़्यादा हो ठीक ठाक लोग हैं वो ये चीज़ें समझते हैं। जिन्होंने नहीं खाने का मतलब वो तो खाएगा ही नहीं, तो वो खुद ही सजेस्ट करते हैं। कुछ चीज़ें नहीं पता भी होती तो कस्टमर से पता लग जाती हैं। बाकी आजकल थोड़ा गूगल मैप वगैरह जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जान लिया अच्छे से। बाकी किसी की भी डाइट हो, कोई भी परफेक्ट तो कोई होती ही नहीं, जितना शरीर में चाहिए उतना सारी प्रोडक्ट एक चीज़ में नहीं मिल सकते। तो कुछ हमसे हो जाता है, कुछ जो चिकन खाते हैं प्रोटीन लेना है तो ये एक सोर्स है, चंगी डाइट का एक सोर्स है। बाकी फुल डाइट मैं कह दूँ कि नहीं मेरी है, मेरे वास्ते कहीं नहीं है कि, तो ये तो गलत होगा। बाकी बड़ी सी चीज़ें हैं, बाकी एक छोटा मोटा सेटअप है और ऐसा बनाया कि हर बंदा खा ले, कम से कम कट्टू रेट से लेके थोड़ा ठीक ठाक रेट भी है अपने पास, कि मतलब सारे बंदे पैसे से वैसे नहीं होते, कुछ लोग मेरे से भी थल्ले हैं। तो इस तरीके से सारा को ध्यान में रखते हुए मैंने बिल्कुल मिनिमम कम से कम जितना हो सकता है कि उतना रेट रख के अपना चला ही जा रहे हैं। और लिमिटेड चीज़ें रखी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है कि गिनवा ना सकें, जो भी है खुला है, सामने है। ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? हम स्प्राउट सैलेड बेचते हैं वैसे, और उसको अपनी अपनी भाषा में भेल कह लो, पुंगरी दालों की, अंकुरित दालों की भेल कह लो, या प्रोटीन वाली भेल कह लो। बाकी उसको स्प्राउट्स बोलते हैं, कोई नाम रख गया होगा। उसके अलावा क्या सेल करते हो? उसके अलावा हम फ्रूट चाट भी देने लगे हैं और पीनट बटर सैंडविच भी लगाते हैं जिनमें प्रोटीन होता है। और फ्रूट चाट तो देने लगे, काफ़ी बुजुर्ग दादा लोग आ जाते हैं, उनसे दालें चबाई नहीं जाती, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमने कहा चलो ये भी रख लेते हैं, तो फ्रूट चाट भी दे देते हैं। तो फ्रूट चाट, पीनट बटर सैंडविच और स्प्राउट्स, ये 3 चीज़ें अपने। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? हाँ, सारा सेहत वास्ते ऐसी कोई अपने पास चीज़ नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़ा कोई खाली लौटे, मतलब खा सकता है आसानी नाल, और स्वाद भी होएगा और सेहत तो है ही। ਤਾਂ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਨੇ? रेट की गल है तो 30 रुपए से स्टार्ट करके और बाकी 70 तक की प्लेट है अपने पास, और बाकी उसी की बड़ी साइज़ कर दो तो रेट बढ़ाने के वास्ते तो 100-120 तक है। बाकी 30, 50, 70 ये 3 रेट अपने जो ज़्यादा बिकने वाली है, क्योंकि बड़ी तो उसकी फुल ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 30 ਵਾਲੀ ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, 50 ਵਾਲੀ ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, 70 वाली ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? 30 वाली में कहते हैं जिसको, अब बहुत सारे लड़के हैं जो एक दूसरे को देख के, अच्छी बात है कि अब जिम का क्रेज़ चल रहा है, जिम में जुड़ना चाहते हैं, शरीर अपना थोड़ा सेहत का ध्यान दे रहे हैं, ये बड़ी चंगी बात है। तो सेहत बनाने का हक तो सभी को है, लेकिन सबके पास पैसे उतने नहीं हो पाते कभी कभी। तो दालों में हमारे प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन वाली आइटम दाल ही है। तो 30 रुपये की हम दाल और सब्जियां उसमें डाल के, प्याज टमाटर वगैरह जो भी है डाल के 30 रुपये में कट्टो कट हिसाब किताब बना के दे देते हैं, कि मतलब प्रोटीन उसको पूरा मिल जाए, भले पैसा उसने कम खर्चा है। तो ये चीज़, बाकी जिसके पास पैसा जो ज़्यादा खर्च रहा है उसके लिए फ्रूट भी ऐड कर देते हैं। और 50 वाली में क्या डालते हो? 50 वाले में 4-5 तरीके के फ्रूट है, पाइनएप्पल, पपीता, सेब, केला, अंगूर, अनार, ये सारी चीज़ मिक्स करते हैं। और जो ड्राई फ्रूट का भी थोड़ा शौकीन लोग हैं या मिलो डाइट में शामिल करते हैं, तो उन लोग के लिए थोड़ा टोफू पनीर वगैरह रखते हैं जिसमें हाई प्रोटीन होती है। फैट बिल्कुल हमारे पास जितनी भी चीज़ें इसमें फैट बिल्कुल ना के बराबर है, लगभग 1-2 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि 1-2 ग्राम फैट है, बाकी सब 0 ग्राम फैट वाली आइटम है, ना कोई कोलेस्ट्रॉल, सिंपल सी चीज़ है।
तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो ज़्यादा और पैसे लगाए उसमें 70 की प्लेट में थोड़ा टोफू पनीर और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देते। और जो 70 वाली है? हाँ, उसी की बात बताइए, मतलब टोफू पनीर और ड्राई फ्रूट भी ऐड करके वो 70। बाकी तो फिर जो ग्राहक आते हैं कितना खुश होते हैं तुम्हारे से, जो भी तुम सेल करते हो खाते हैं वो जब? वो तो ग्राहक का देखा जाए तो सारे खुश हैं, क्योंकि ग्राहक खुश ना होते तो 2 साल में हम ना खुश होके हो सकता है यूपी भी लौट जाते। ये तो रिस्पांस ही अच्छा है तो हम यहाँ टिक गए। ये कस्टमर का ही हाथ है कि जो भी खाता गया अपने पीछे कस्टमर भेजता गया कि उसने भी सजेस्ट किया कि नहीं डाइट बड़ी चंगी है। 50 रुपए की बाकी भी चीज़ें मार्केट में टिक्की चाट वगैरह भेलपुरी वगैरह खा लेते हो तो इसमें तो 50 रुपये खर्चोगे तो 20-25 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा और स्वाद का स्वाद है। तो ऐसे लोगों ने एक दूसरे को बोल बाल के, हम तो खड़े हैं एक जगह पे, हम तो कहीं जा नहीं पाते, ना मार्केटिंग है ना कुछ है, छोटा सा सेटअप है, लोग ही एक दूसरे को बताते जाते हैं। तो ये लोगों का ही सिस्टम है कि अपना मेरा काम चलाने में उनका ही हाथ है, मेरी कुछ मेहनत नहीं है कि एक अच्छी राय मिल गई उसी में हम चले जा रहे हैं, अपना ध्यान से करी जा रहे हैं, लोग खुद ही जुड़ते जा रहे हैं। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? अब देखो, अब चीज़ें तो बड़ी हैं, लोग सजेस्ट भी करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें होना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। जैसे पार्क में है, यहाँ अगर शेक वगैरह भी मांगते हैं कि प्रोटीन शेक वगैरह भी होते हैं, तो लगाने की चाह अगर अच्छा खासा सेटअप रहा तो कहीं दुकान लेके भले कर लें, क्योंकि यहाँ तो लाइट वाइट का पंगा है, कुछ उसके लिए बिना लाइट के हो नहीं सकता। तो चीज़ें और भी हैं, इसके बाद अगर करेंगे तो, लेकिन लाइन हमारी यही रहेगी, हेल्दी ही प्रोटीन शेक वगैरह हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ कोई वेजिटेबल सैंडविच हो सकता है तो प्रोटीन सैंडविच के अलावा। तो यही थोड़ी राय है। और तो ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं, इधर का कोई चार्ज नहीं है और कोई परमिशन भी नहीं है। हाँ, ऐसे ही लगे हैं, लोगों को प्यार है, अपना लगे रहते हैं। कोई ऊपर से प्रेशर होता है तो इधर उधर हो लेते हैं। अब यही है, काम तो करना ही, पेड़ तो पालना ही। अब उनका कहना है तो अब ऐसे देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं तो करना ही है। ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हम स्टार्टिंग से ही पूरा दिन लगाने लग गए तो कस्टमर अब सारा दिन आते रहते हैं। कुछ को सुबह टाइम है, कुछ को शाम को टाइम है, तो ऐसे पूरा दिन टाइम हो गया हमारा। सुबह 7 बजे से लेके 7-8 बजे से लेके शाम को भी 7-8 बज जाता है। ਅੱਛਾ। अब पूरा 10-12 घंटे पूरा रहते ਤਾਂ हैं। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਆ? हाँ, जिम करने वाले हैं और जितने भी थोड़ी बाकी चीज़ों से हट के कुछ चंगी चीज़ पसंद करने वाले हैं, सारे जिनको खबर है मेरे पास आते रहते हैं। बाकी ज़्यादातर जिम वाले आते हैं क्योंकि एक प्रोटीन का सोर्स जैसे बताया, तो प्रोटीन की वजह से आ जाते हैं। और जो सैर करने वाले आते हैं, जिनको वेट लूज़ करना है या गेन करना है, ये सारे लोग आते हैं कि चीज़ मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, फैट भी ना हो, ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं। तो इस तरह का सेटअप है कि सैर करने वाले भी अपने पास आते हैं। और जो बाहर से भी टूरिस्ट एरिया है, रंजीत सिंह का पुराना सा पार्क है, तो इसमें लोग देखने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी, उनको भी खाने को मिल जाता है कि चलो एक चीज़। तो ऐसे ही बाहर के भी लोग आ जाते हैं, कभी दिल्ली जम्मू, काफ़ी लोग मिलते रहते हैं, तरह तरह के लोग मिलते रहते हैं। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, बड़े कमज़ोर हो? नहीं कहते, हम तो शुरू से ज़्यादा खा लें कम खा लें, अपने को मैंने जब से दिमाग में है कि अपना ऐसा ही रहा, इससे ज़्यादा हम कभी हुए नहीं, ना इससे कम भी हुए, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन खाते ज़रूर हैं सर, चाहे इसकी वजह से हो, लेकिन इसकी वजह से ना भी हो तो ये हो जाता है शुरू से। अगर शरीर ये तो मतलब 5-7 सालों से पकड़ा काम, उसके पहले तो उल्टी सीधी चीज़ें हम भी इधर उधर के बड़ा खाते पीते रहे। वो तो अब जाके हमें चीज़ के बारे में अपना पता है, जब इस स्टार्ट किया था तब भी नहीं पता था हमारी चीज़ इतनी ज़्यादा काबिल है। वो तो बाद में लोगों से पता चला, खुद उसके बारे में देखा तो ना, तब पता लगने लगा कि नहीं, चीज़ हम जो बेच रहे हैं ये तो वाकई काबिल तारीफ़ है, इसमें तो बड़ा कुछ है, बड़े बड़े लोग इसके पीछे भागते हैं, तो यार हम क्यों ना खाएं। तो वैसे धीरे धीरे अब तो बाद में खाना स्टार्ट किया। पहले तो ये है कि चलो पैसा आ रहा है, एक बिजनेस था। अब ये बिजनेस के साथ साथ कस्टमर से लगाव भी है, उसको अच्छी से अच्छी चीज़ देना अपने यहाँ थोड़ा अपनी जिम्मेदारी होती है कि बंदा एक भरोसा करके आ रहा है उतनी दूर चल के, जितने की प्लेट नहीं उससे ज़्यादा तो कई लोग पेट्रोल खर्च करके मेरे पास आते हैं, दूरों दूरों से आते हैं। तो वो पैसे की गल नहीं है, थोड़ी सेहत की और शरीर की थोड़ी बात हो जाती है, तो इसलिए कोशिश यही रहती। और अभी आपको हम दिखाएंगे भी हमारे सिस्टम में कि जितनी भी चीज़ें, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये इसमें क्या छुपा के रखा है कि ये तुमने डाला हमको बताया नहीं, ये क्या चीज़ है। सारी खुला है, सारा फ्रूट्स मिलेगा, सब्जियां मिलेगी, ड्राई फ्रूट मिलेगा और हमारी खुद की तैयार की हुई दालें मिलेंगी। तो मार्केट में लाके खुद ही भिगा के उनको पुंगरी करते हैं, 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है पूरा तैयार होने में। बस सबसे औखा काम वही है, जो मुश्किल वाली काम है वो यही है। फ्रूट चाट तो कोई ख़रीदा मार्केट से बेचने लग गए, रेडी, चलो पैसे आने लगे, लेकिन मेन चीज़ है वो दालें।
तो दालें पुराने में टाइम लगता है, दालें वेस्ट भी होती हैं, कई हमारे सेटअप बर्बाद भी होते हैं। तो ये कर करके हम भी सीख रहे हैं, अभी ये भी हम भी परफेक्ट नहीं, कुछ हम भी सीखते जा रहे हैं। जो चीज़ इसमें कमी है धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में 2-4 चीज़ें और कम थी, फिर और ऐड किया। उसके बाद जो सजेस्ट करते हैं और करते रहते हैं, जो नहीं हो पा रहा तो बोले आगे से फिर करेंगे, अगली बार आओ तो ऐसे धीरे धीरे लगे हुए हैं ना। इसमें कमी हम पूरी कर पाएंगे लगता है, क्योंकि चीज़ें तो बढ़ती ही जाएंगी जी समय के तो साथ। अकेले काम करते हो कि साथ में कोई है? नहीं, साथ में है, हमारे भाई हैं कि एक लोग पीछे से काटता छिलता रहता है, एक लोग दुकान पे खड़े होकर सर्व करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे भी हैं, बीवी है, वो घर पे माल तैयार करती है, उसको जैसा कि हमने सारा आइडिया बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, तो घर का काम वो संभाल लेती है, तो इधर का हम संभाल लेते हैं। तो ऐसे मिल बांट के काम हो ही जा रहा है। तो कभी इस तरह भी होया कि कोई गाहक आया होवे तो ना खुश होके जाए? नहीं, नाखुश वाले तो ऐसा कोई नहीं, बाकी ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है, लेकिन वो चीज़ से लेके नहीं होता, अलग किसी चीज़ को लेके हो गया कि जैसे किसी ने कुछ बोला कि हमारे में कुछ लोग होते हैं कि कुछ चीज़ें ना खाने वाली भी होती हैं, तो धोखे से डल गई, माइंड मिसिंग, भीड़ में नहीं ध्यान दिया, तो ये चीज़ें तो हो जाती हैं कि मतलब हम प्लेट नहीं लेंगे, दूसरी बनाओ, तो करना पड़ता है, दूसरी बनाना पड़ता है। कभी कभी टाइम ज़्यादा लग गया, कस्टमर कई खड़े हैं, तो टाइम आजकल वैसे भी देखते हो, कोई किसी को ऑफिस जाना है, किसी को 5 मिनट का समय मिला, कोई 10 मिनट और लेट हो चुका है, तो सोचता है जल्दी हो जाए, लेकिन कस्टमर कोई खड़ा है, तो हम भी परदेसी बंदे होता है कि यार झगड़ा ना करने लगे, कोई पहले से खड़ा है तो उसका पहले ध्यान दे। तो इन चीज़ों को लेके हो जाता है, अगर कस्टमर आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेता है कि कोई नहीं भाई साहब पहले बना दूँ उनको, तो ऐसा हो जाता है, तो नहीं होता। नहीं तो इस वजह से कुछ लोग नाखुश हो जाते हैं लेट हो जाने की वजह से। तो ग्राहक ऑनलाइन की भी मांग करता है? ऑनलाइन मांग करता है, इसलिए हमने स्विगी पे भी ऐड किया था। स्विगी पे भी हमने डाला था, ऑनलाइन भी हम देते हैं, लेकिन वो कुछ लोकेशन थोड़ा गड़बड़ उन्होंने डाल दी, तो उस वजह से दिक्कत आ रही थी, तो हमने अपने हाथ से ही उसको ऑफ किया हुआ है। अभी ऑनलाइन पे हम नहीं हैं, बाकी उसको सही करवाने के बाद ऑनलाइन में भी हम होंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है। काफ़ी लोग काम से अपने काम में लगे हैं, आने का टाइम नहीं आ पाते। काफ़ी हमारे यही आसपास के डॉक्टर लोग हैं जो जिनका काम है, क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, उनको खाने का टाइम भी है लेकिन आने का टाइम नहीं है, तो ऐसा डिमांड करते हैं लोग। तो आगे चल के वो भी हम करेंगे, उसको सही करवाना है केवल। बाकी ऑनलाइन में एक तरह से देखा जाए तो हम हैं, तो वही जब चालू कर लेंगे उसको सही करवा के दोबारा से, तो उसको भी करेंगे हम। अपना एड्रेस दस दो। एड्रेस यही एक ये माल रोड है, पे कंपनी बाग का मेन गेट इसको बोलते हैं, ठंडी खुई वाला। तो इसी के अंदर गेट के घुसते ही वेरका बूथ के नाल हम लगाते हैं। तो यही हमारी लोकेशन है। हमारी टाइमिंग सुबह से शाम तक, संडे हो या मंडे कोई ऑफ भी नहीं है अपना। ऑफ तभी होता है जब हम गांव चले गए 5-10 दिन के लिए किसी काम के लिए। अच्छा, जब गांव जाते हो तो पीछे कोई नहीं होता? नहीं, पीछे कोई नहीं होता। बंद करके जाते हो? हाँ सर, बंद करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि साथ में मुझे भाई है, और तो ये भी होता है कि सारे लोग, जैसे हम 10-11 महीने रुक गए तो वो भी तो 10-11 महीने से रुका है, तो उसको भी ले चलो। तो ये होता है कि सारे लोग चलो फिर। और एक काम ऐसा है कि किसी को छोड़ के जाओ 2 दिन के लिए, तो उसको हफ्ता 10 दिन तो समझाने में लग जाएगा, तो उसको हम कहाँ से एडजस्ट करें, तो वो मुश्किल हो पाता है। तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ 5-6 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ प्रोडक्ट नहीं खा सके, पौष्टिक आहार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ मिस हो गया? बड़े करते हैं, कभी कभी एक दिन की छुट्टी यहाँ भी लग जाती है, तो बड़ा करते हैं। फ़ोन बंद करके रखना पड़ता है, लोगों के पास नंबर हैं, सारे पूछते हैं लगी क्यों नहीं, क्या बात हो गई, तो बड़ी सारी चीज़ें दिक्कत बड़ी आती है। सोचो कि रिलैक्स करने के लिए एक दिन छुट्टी मार के थोड़ा आराम कर लिया, गोल्डन टेम्पल कहीं घूमने चल जाएँ, तो और तंगी करते हैं लोग कि अब ये प्यारी है, लोग ज़बरदस्ती खींचे चले आ रहे हैं, मतलब आप कुछ कह भी नहीं सकते। तो इस तरह छुट्टी वैसे कोशिश ये रहती है कम हो, कम से कम, मतलब छुट्टी मेरी अपनी तरफ से होती ही नहीं। कभी ऐसा हो गया कि मटेरियल नहीं तैयार हुआ या ख़राब हो गया, कोई सेटअप गर्मी की वजह से कोई हो जाता है हमसे भी, तो छुट्टी लगानी ही पड़ती है कि मटेरियल नहीं होगा तो बेचेंगे, तो ऐसे लग जाती है। बाकी हमारी वैसे कोई छुट्टी नहीं है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? अब बारिश में मुश्किल तो बड़ी आती है, बस ये है कि बारिश परमानेंट तो रहती नहीं है। जब तक बारिश है हम भी छुप के खड़े रहते हैं, जब बारिश चली गई तो कस्टमर भी अपना आने स्टार्ट, हमने भी अपना काम स्टार्ट कर देना होता है। तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत आती है। सर्दियों में कस्टमर बहुत घट जाता है, क्योंकि लोग ही घर से निकलते नहीं, धुंध पड़ जाती है, बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस बीच में थोड़ी बहुत होती है। लेकिन कोई नहीं, ये तो लगा ही रहता है हर बिजनेस में, अपने साथ नहीं है, मौसम है, इसी को मौसम बोलते हैं, बदलना इसका काम है। तो सारे दिन एक बराबर नहीं रहते, तो ये होता रहता है अपने साथ। तो बारिश पड़ गई, कई सारी बातें हैं, तो हो जाता है। अपना मोबाइल नंबर बोल दो।
जी मेरा मोबाइल नंबर है 8738538366। फिर से बोल दो। 8738835366। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੈਸਟ ਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ 10 ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਜੀ ਲੰਚ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਮ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਹਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਆ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਨਾਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਪਲਸ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਆ, ਕਾਰਬਸ ਵੀ ਨੇ, ਫਾਈਬਰਸ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਰਿਕਵਰ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀਕ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 3 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਮ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? ਜਿਮ ਸਰ ਮਤਲਬ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਆਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਮੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੋਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟੀਰੋਇਡ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। 100% ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਸਲ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਡੋਲਾ 16 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 20 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ 16 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ 18 ਇੰਚ ਨਾਲੋਂ 20 ਇੰਚ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੀਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 16 ਇੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਸੈਪ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੁੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਵਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਡਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ TBN ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ।